बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने वेलोसिटी इन अ मूविंग सिस्टम को स्टडी किया था और उसमें हमने दो मेन रिलेशंस फाइंड किए। एक हमने देखा कि एक तो हमने अपेरेंट वेलोसिटी को फाइंड किया उसका रिलेशन, और सेकेंडली हमने ट्रू वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड किया। आफ्टर दैट वी अप्लाई दीज टू फार्मूलाज ऑन द प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज हम जो है वो इसको जो नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं वो है एक्सेलरेशन इन अ मूविंग सिस्टम। तो एक्सेलरेशन इन अ मूविंग सिस्टम में बच्चों क्या है, उसी तरह से है जिस तरह के वेलोसिटी इन अ मूविंग सिस्टम था। जस्ट क्या होगा, डबल डेरिवेटिव होगा। यू नो वेरी वेल कि स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास आर एक पोजीशन वेक्टर है, तो अगर मैं आर का रेट ऑफ चेंज ले लूँ, मीन आर का डेरिवेटिव ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, तो बच्चों वो वेलोसिटी होती है। और अगर हम आर का डबल डेरिवेटिव ले लें तो बच्चों हमारे पास वो वहाँ से एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है। ये चीज़ें आपने बीएससी में भी स्टडी की होंगी। तो अब इन्हीं इस चीज़ों को यूज़ करते हुए मैं अपना टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इफ़ डी कैपिटल डी एफ स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर ओवर स्मॉल डी टी स्क्वायर फिक्स्ड है, और साथ ही कैपिटल डी स्क्वायर ये मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है, तो उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। आर सेकेंड डेरिवेटिव ऑपरेटर्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी इन द फिक्स्ड एंड मूविंग सिस्टम, देन एप्लीकेशन ऑफ, वो क्या होगा, वो ये होगा कि डी एफ विच इज़ इक्वल टू, ये तीन मैंने निशान लगाए हैं इक्वल के, तो तकरीबन इसका मतलब होता है नियरली इक्वल टू या तकरीबन इक्वल टू डी एम विच इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस। तो बच्चों ये हमारे पास बेसिकली इतना जो है ये ऑपरेटर था जो कि हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ था, तो उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव ऑपरेटर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी इन अ फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो जो एप्लीकेशन ऑफ, किसकी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, इसकी टू, तो वहाँ से हमारे पास ये चीज़ बनती है किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। अब इस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम ये चीज़ बनाते हैं। तो इस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए कैसे ये चीज़ बनाते हैं, ठीक है, ये रिलेशन कैसे जो है वो प्रूव होता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ आगे इसका प्रूफ। लेकिन इस रिलेशन को जो अभी मैंने लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे जो शो हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन इन अ मूविंग सिस्टम। तो अब यहाँ पे मैं कुछ नोटेशंस हैं वो मैं डिफाइन कर दूँ, जिसे मैंने वेलोसिटी में की थी, कि जो हमारे पास डी एफ स्क्वायर आर है, डी एफ स्क्वायर आर, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल पी रिलेटिव टू दी फिक्स्ड सिस्टम, तो वो है। और इसी तरह से ये जो है हमारे पास डी एम स्क्र आर, तो ये शो करता है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिलेटिव टू दी मूविंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे एम है। इसी तरह से एक्सेलरेशन जो बाकी एंड पे रिलेशन बचता है हमारे पास, ये लास्ट वाला सारे का सारा, ये और ये और ये तीन एंड वाले रिलेशंस, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे पास होता है एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग सिस्टम रिलेटिव टू दी फिक्स सिस्टम। तो ये बच्चों हमारे पास जिस तरह मैंने वेलोसिटी में बातें बताई, वैसे ही हमने एक्सेलरेशन भी में भी उन चीज़ों को एलेबोरेट किया। अब हमें पता चल गया है कि ये जो चीज़ है हमारे पास, ये जो फार्मूला है, ये है हमारे पास एक्सेलरेशन इन अ मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके लिए है ये रिलेशन। तो अब ये प्रूफ कैसे होगा, तो वो हम प्रूफ करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो मैंने तीन नोटेशंस बताई हैं आप यहाँ पे,
तो इनको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, तो देखिए ज़रा यहाँ पे पहले आ जाएगा हमारे पास acceleration of a particle relative to the fixed position which is equal to acceleration of a particle relative to the moving position, और उसके बाद प्लस आ जाएगा acceleration of a moving system relative to the fixed system। तो इन तीनों की वैल्यूज़ को, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करते हैं। नाउ प्रूव द इक्वेशन 1, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज सीन बाय द ऑब्जर्वर इन द फिक्स्ड कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड सिस्टम इज, तो वो क्या होता है, वो दूसरे देखा कि डी एफ स्क्वेयर आर विच इज इक्वल टू डी एफ आर। मतलब कहने का ये जो फिक्स सिस्टम होता है डिफरेंशियल का, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि डी एफ इंटू डी एफ आर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमारा टारगेट अब क्या है कि इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं कि इस रिलेशन को, जो कि है एक्सेलरेशन इन अ मूविंग सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पे बच्चों वी नो डैट, हम जानते हैं कि डी एफ आर विच इज इक्वल टू डी एम आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो ये रिलेशन सबसे पहले हमने रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये बड़ा था रिलेशन, ठीक है, और साथ ही हमने इसी के साथ हमने वहाँ पे ऑपरेटर एक फाइंड किया था, वो ये ऑपरेटर था, ठीक है, वो एट इज एज इट इज लिखा है, इसको क्वेश्चन नंबर नाम 3 का दे दिया। अब मैं ये करने लगा हूँ स्टूडेंट्स, ऑपरेट करने लगा हूँ डी एफ को ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3। तो मैं उस रिलेशन को, एक्सेलरेशन के वाले रिलेशन को प्रूव करने के लिए मैं इक्वेशन 3 का सहारा लेता हूँ, और साथ ही मैं इसके दोनों तरफ डी एफ से ऑपरेट कर देता हूँ इक्वेशन 3 के दोनों तरफ डी एफ से ऑपरेट कर देता हूँ। देखते हैं स्टूडेंट्स, मैंने डी एफ जब दोनों तरफ लिख दिया, यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी डी एफ आ गया। अब नेक्स्ट जो है डी एफ हमें पता है कि वो इक्वल होता है डी एम प्लस ओमेगा क्रॉस, ये हमारे पास ऑपरेटर है, तो डी एफ की जगह पे मैंने यहाँ पे उसको रिप्लेस कर दिया। लेकिन यहाँ पे डी एफ एज इट इज रहने दिया, और डी एफ मल्टीप्लाई जब होगा तो डी एफ स्क्वायर आर बन जाएगा, और ये ऐसे जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे अब ये डी एम मल्टीप्लाई होगा पहले सारे के साथ, देखिए डी एम मल्टीप्लाई होगा डी एम स्क्वायर आर आ जाएगा, प्लस फिर डी एम ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है जी, प्लस अब इसकी बारी है ओमेगा क्रॉस डी एम आर, ओमेगा क्रॉस डी एम आर, प्लस फिर उसके बाद ओमेगा क्रॉस आर। तो ये चीज़ बेटा हमारे पास जनरेट हो जाएगी। सिंस अब यहाँ पे बच्चों देखिए गौर से इतना चीज़ कि हमारे पास ये जो चीज़ है डी एम ओमेगा क्रॉस आर, बच्चों यहाँ पे ये हमारे पास डेरिवेटिव को शो करता है, ठीक है। डी का मतलब आपको पता है, कैपिटल डी का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ऐसे डी बाई डी टी, मतलब कहने का हमने डेरिवेटिव लेना है ओमेगा क्रॉस आर का। जब डेरिवेटिव लेंगे ओमेगा क्रॉस आर का एट फिक्स पोजीशन पे, फिक्स सिस्टम पे, तो बच्चों को क्या होगा, वो बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा ना, कि पहली बार ओमेगा का डेरिवेटिव और आर वैसे ही, प्लस फिर उसके बाद ओमेगा वैसे ही और आर का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस अब वैल्यू को पुट कर देते हैं अब इक्वेशन में, तो इतने जिससे की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या चीज़ जनरेट हो जाएगी, तो पे डी स्क्वायर एम आर एज इट इज़, प्लस यहाँ पे इतने वैल्यू की जगह पे ये चीज़ आ गई डी एम ओमेगा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस डी एम आर, प्लस फिर उसके बाद बेटा ओमेगा क्रॉस डी एम आर ये एज इट इज़, ओमेगा क्रॉस डी एम आर एज इट इज़, प्लस ओमेगा क्रॉस आर ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास वो चीज़ आ जाएगी ऐसे ही कि ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है जी बच्चों। तो ये जो मैंने अंडरलाइन चीज़ें की हैं, ये दोनों चीज़ें सेम है, ये भी और ये भी सेम है। जस्ट लाइक वैसे ही अगर कहा जाता है x प्लस एक्स, तो वो आंसर क्या था 2x, तो ऐसे इसको समझेंगे ये सारे को x और x क्या हो जाएगा 2x, बाकी सारा एज इट इज आ जाएगा डी एम स्क्वायर आर प्लस ये डी एम ओमेगा प्लस क्रॉस आर, प्लस तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा डी एम आर, प्लस ये आ जाएगा ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है जी। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया यहाँ पे एक्सेलरेशन
जो है वो इन अ मूविंग सिस्टम के अंदर हमने फाइंड कर लिया। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। नाउ अब हम कहते हैं कि r इज द पोजीशन वेक्टर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ i j k of the moving coordinate system, then the acceleration of the particle relative to this system is on dropping the subscript m। वही बात जो मैंने पहले आपको बताई कि मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो एक्सेलरेशन बनेगा वो क्या बनेगा, जिस तरह वेलोसिटी में बना था, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा विच इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर आई प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर जे प्लस डी स्क्वायर डी स्क्वायर जेड ओवर डी टी स्क्वायर के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको नाम हमने दे दिया क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, लेकिन ये अपेरेंट एक्सेलरेशन को शो करेगा। जिस तरह मैंने वहां पे डेरिवेटिव वाले को वेलोसिटी अपेरेंट वेलोसिटी बोला था, यहाँ पे इसको बोलेंगे अपेरेंट एक्सेलरेशन। एंड acceleration of a particle relative to the fixed system, that is equation number 1, is called the true acceleration। तो ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 फाइंड की है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ट्रू एक्सेलरेशन आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 6.7 है। ये आपके पास शाम सीरीज की बुक जो है वो मेरी की बुक के ऊपर चैप्टर 6 के अंदर मौजूद है। तो 6.1 में ये वही क्वेश्चन है जो कि 6.5 था, जस्ट डिफरेंस इतना है कि वहां पे वेलोसिटी पूछी थी, यहाँ पे अपेरेंट एक्सेलरेशन और अपेरेंट ट्रू एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। बाकी मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने क्वेश्चन कहा कि जो प्रीवियस मैंने लिख दिया था, आप प्रीवियस वीडियो से आप देख सकते हो क्वेश्चन अपना इजीली। ओमेगा ये लिखा हुआ था वेयर टी इज द टाइम, और आर भी बताया हुआ था, और एट टी इज इक्वल टू 1 जो कि टाइम है। तो अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास अपेरेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, अब उसके लिए हमने बता के थे कि अपेरेंट एक्सेलरेशन के लिए आर का डबल डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है कि डबल एक्सेलरेशन के लिए अपेरेंट एक्सेलरेशन के आर का डबल डेरिवेटिव ले लेंगे, तो हमारे पास वो अपेरेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा। पहले आर का डेरिवेटिव लिया एट टी के ऊपर, फिर उसके बाद अगेन डेरिवेटिव लिया, आखिर में मैंने टी की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी 2i + 24 के। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप ट्रू एक्सेलरेशन के ऊपर आते हैं। ट्रू एक्सेलरेशन का फार्मूला यही था जो कि हमने इक्वेशन में पढ़ा था। तो यहाँ पे अब t की जगह 1 लिखेंगे, तो देन ये इक्वल किसके होगा, पहले हम डी डबल डेरिवेटिव जो है वो r का वो लेते हैं उसका आंसर, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको करते हैं, फिर इसको करते हैं। आफ्टर डैट बच्चों फिर हम जो है वो हमारे पास ये चीज़ बनती है, ये बनती है, ये बनती है, ये और ये बनती है। तो उनको ऊपर वालों को सॉल्व करने के बाद तो वहां से मजीद सिंपलीफाई करेंगे, तो बच्चों हमारे पास लास्ट पे जो रिजल्ट बन जाएगा वो 40i + 184j + 36k। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है एक्सेलरेशन का भी। नेक्स्ट आता है कोरोलोलिसिस एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये लेक्चर नंबर 8 है हमारा। तो उसमें क्या है, द लास्ट टू टर्म्स विच आर बिलो वी आर स्टडीड are called coriolis acceleration and centripetal acceleration respectively। बच्चों हमारे पास coriolis एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये क्या होता है, अभी जो हमने ये रिलेशन फाइंड किया है, मैं आपको रिलेशन दिखा दूं तो फिर बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यही जो हमने रिलेशन फाइंड किया है, तो इसी रिलेशन के अंदर मैं 2-4 चीज़ें मेंशन कर देता हूं ताकि आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाए। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे जो कोरोलोसिस एक्सेलरेशन है वो क्या टर्म है यहाँ पे, वो है 2ω/dmr। बच्चों ये टर्म जो है ये कोरोलोसिस एक्सेलरेशन को शो करते हैं, इसको शो करते हैं कोरिलोलिसिस एक्सेलरेशन को। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो हमारे पास ये लास्ट वाली टर्म है ये शो करती है यहाँ पे वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को शो करती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को शो करती है। आफ्टर डैट मैं बता दूं आपको साथ स्टूडेंट्स के dm ω/r बच्चों ये चीज़ शो करती है लीनियर एक्सेलरेशन को शो करती है। ये टर्म जो है वो किसको शो करती है, लीनियर एक्सेलरेशन को शो करती है। और उसके बाद जो लास्ट पे हमारे पास बचा है dm
स्क्वायर विच इज, ठीक है। तो ये डी एम आर जो है बेटा बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, ये चीज़ अभी मैं बताता हूँ बाद में आपको, पहले इसको क्लियर करता हूँ। देखें बच्चों, डी एम ओमेगा क्रॉस आर, ये लीनियर एक्सेलरेशन हो गया। अब यहाँ पे बच्चों को बता दूं कि डी एम ओमेगा, सिंपल डी एम ओमेगा जो होगा वो बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये इसको हम बोलते हैं लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब समझ आ गई कि इसमें डी एम ओमेगा को एंगुलर एक्सेलरेशन, इस सारे को लीनियर एक्सेलरेशन, ये वाले को जो है वो हम कोरोलोसिस एक्सेलरेशन बोलते हैं, और लास्ट वाले को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये बातें अपने जहन में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको जरा यहाँ पे इसी लेक्चर के ऊपर। देखें वही उसने बात की है कि कोरोलोसिस एक्सेलरेशन, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है कोरोलोसिस एक्सेलरेशन, जो कि है क्या, 2 ओमेगा क्रॉस डी एम आर। तो अब डी एम को उसने बता दिया डी वी एम, ठीक है। तो इसको नाम 1 कर दिए, कोरोलोसिस एक्सेलरेशन है। इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, ओमेगा क्रॉस आर, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और सेकेंड टर्म ऑन द फर्स्ट रिलेशन ऑफ द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन, और वो क्या है, डी एम ओमेगा क्रॉस आर। तो इसको हम लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। उसको एक्सपेंड करके लिखें तो डी ओमेगा ओवर टी टी एट फिक्स एट मूविंग सिस्टम क्रॉस आर, एंड डी एम ओमेगा is called the angular acceleration. For many cases of the practical importance, that is the rotation of the earth, omega is constant and dm omega is equal to 0. तो जब हम प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में देखते हैं तो रोटेशन अगर हम कहते हैं ऑफ द अर्थ, इन दी रोटेशन ऑफ द अर्थ ओमेगा इज कांस्टेंट, क्योंकि उजरीबत रोटेशन जो है वो अर्थ की वो एक कांस्टेंट बेस से हो रही है, जमीन कांस्टेंट तरीके से घूम रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि कभी ज़्यादा कभी कम। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो डी एम ओमेगा इज इक्वल, जब जीरो होगा तो उसको कह देंगे हम कि कांस्टेंट इस क्या है कि इन दी रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि रोटेशन ऑफ द अर्थ बच्चों आपको पता है कि एक कांस्टेंट बेस से घूमती है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ओमेगा अगर मैं कहता हूँ कांस्टेंट है तो फिर वो डी एम ओमेगा वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। The quantity minus omega cross r is often called centrifugal acceleration. तो ये उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। कि अगर हम क्या करें बच्चों, जो लास्ट वाला रिलेशन था ओमेगा क्रॉस आर, उसके शुरू में नेगेटिव लिख दें तो वो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कहते हैं इसको। इसी तरह बच्चों ये जो प्रॉब्लम नंबर 6.8 है शाम सीरीज की बुक के ऊपर, वहाँ पे मैरी आर स्पीगल की बुक पे पेज नंबर 150 के ऊपर न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। पेज नंबर 150 के ऊपर बच्चों न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, वो आपने खुद ट्राई करना है इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह हम जो है अपकमिंग लेक्चर में जो हमारा टारगेट होगा अचीव करने का, तो वो हम देखेंगे, रोटेशन ऑफ अर्थ को डील करेंगे हम, ठीक है। हम डील करेंगे कि मोशन ऑफ अ प्रैक्टिकल मोशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटिव टू द अर्थ। तो हम क्या देखेंगे, मोशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटिव टू द अर्थ, तो उसको हम डील करेंगे। उसके पहले कुछ हम मेन रिलेशंस फाइंड करेंगे, आफ्टर दैट हम उसको उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे हमें बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। कोरोलोसिस और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम साथ ही उसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में से। होपफुली स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आपने, मैं कुछ फ्लॉज छोड़ रहा हूँ यहाँ पे आपके ऊपर, जो आपने खुद देखने हैं, वो मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में पूछूंगा। 2-4 टर्मिनोलॉजीज हैं वैसे, जैसा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल वैसे फोर्स होती पड़ी हुई थी आपने बीएससी में भी 9th-10th में पड़ी हुई थी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पड़ी हुई थी। तो ये 4 टर्मिनोलॉजीज आपसे मैं अपकमिंग लेक्चर में एज अ असाइनमेंट पूछूंगा क्लास से, तो उसलिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है। टेक केयर,
अल्लाह हाफिज़।